हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रणधीर सेंगर। आज हम चर्चा करेंगे गदर 2 के 18वें दिन के कलेक्शन, उसने क्या रिकॉर्ड बनाया और कितने रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग बॉलीवुड का गैंग, चाहे वो एक्टर हों, डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों और या तो क्रिटिक्स हों या यूट्यूब पे क्रिटिक्स रिव्यू देने वाले, वो सब की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा कमाल आर खान है। आपने देखा होगा, हर आदमी, हर लड़का भी, अनिल शर्मा जी के लड़के को क्या बोला, मैं आपको चिलगोजा, मतलब वो देखने में चिलगोजा सा है, अपना शक्ल और अपनी हाइट नहीं देखता, बंदा कुछ भी बोलता है। और आप याद रखिएगा, उसका रिव्यू है गदर 2 के बारे में, इतना वर्स्ट रिव्यू दिया था, कह रहा ये पिक्चर नहीं चलनी चाहिए, अनिल शर्मा को कुछ बनाने नहीं आता, ये सब बाकी। अभी तो वो भी, अब चूंकि वो उसका ये बोल चुका है यूट्यूब पे, तो वो तो है, तो अब उस जो वीडियो है उसको भी डिफेंड करना है और अपनी बात भी बोलनी है कि भाई अब गदर के साथ तो खड़ा रहना पड़ेगा। तो एक तरफ से बुराई भी करना है, एक तरफ से अच्छाई भी करना है। ऐसे बोल रहा था कि सनी पाजी के लिए पता नहीं क्या क्या बोला हो। आप लोग वीडियो देखिएगा, मैं तो उस पर कभी सोचता हूँ कि एक रोस्ट बनाऊँ उसका वीडियो पे, वो जो बोलता है पता नहीं अपनी, और उसका देशद्रोही पिक्चर पे भी बना दो। लेकिन अभी चलते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आपके लिए कि सनी पाजी की पिक्चर 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो गया। ये सनी पाजी का पहला पिक्चर है जिसने 600 करोड़ का क्लब को पार किया। इसके पहले आमिर खान की 3 पिक्चर थी, उसमें पीके था, दंगल था, और सलमान खान की 2 पिक्चरें थी, बजरंगी भाईजान और सुल्तान। उसके अलावा अक्षय कुमार का पूरा नहीं बोल सकते आप कि उनकी पिक्चर थी 2.0, क्योंकि वो रजनीकांत की पिक्चर थी, उसमें वो भी एक विलन थे। और शाहरुख खान की अभी पठान उसमें एंटर हुई है। ऐसे में केजीएफ भी है, साउथ की काफ़ी पिक्चरें हैं जो 600 करोड़ क्लब में शामिल हुआ है। लेकिन ये सन्नी पाजी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनके खिलाफ जो गैंग एक्टिव था, जब उनकी पिक्चरें कुछ नहीं चली, उसके बाद कैसे उनको बाइकआउट किया गया, कैसे इग्नोर किया गया, कैसे उनको साइडलाइन किया गया, और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहते, कैसे उनको मतलब फिनांस का प्रॉब्लम झेलना पड़ा। ये सब होते हुए भी देखिए सांच को आँच गया। उसके बावजूद भी सनी पाजी की पिक्चर गदर 2 एक इतिहास रचती जा रही है। अब ये 18वें दिन पे कितना बिजनेस की, और अब इसके, मैंने आपको पहले बताया था कि इसका रिकॉर्ड जो था, ये इंडिया के फास्टेस्ट 450 करोड़ कमाने वाली मूवी बन गई। पठान का रिकॉर्ड तोड़ के, पठान ने 18 दिन में ये 450 को टच किया था, और गदर 2 ने, जैसा कि मैं पहले ही बोला था, 17 डेज में टच करेगा, वैसे ही हुआ। अब अपने पास टारगेट है सेकेंड, गदर 2 500 को टच करेगी, वो भी पठान से पहले। पठान ने 28 दिन में टच किया था, और गदर 2 इसको मैं कह रहा हूँ उसके बहुत पहले टच करेगी। मैं आंकड़ा क्यों दे रहा हूँ, आंकड़ा के साथ। गदर 2 ने अपने जो 3rd वीकेंड है उसकी कमाई, जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि फ्राइडे को उसने कमाया था 7.10, और सैटरडे को 13.75 करोड़, और संडे उस दिन कमाई थी इसकी 16.10 करोड़। अब ये मिला के पूरी 095 के करोड़ के आसपास जाती है पिक्चर। अब मंडे में चूंकि वर्किंग डे होता है और लोग काम पे जाते हैं, तो इसलिए उसके 30% के करीब उसके जो कलेक्शन है उसमें गिरावट आई। लेकिन फिर भी मैं एक और चीज़ बोलूँगा आपको कि ड्रीम गर्ल, जिसको ये लोग बॉलीवुड के गैंग वो बता रहे थे कि नहीं, ड्रीम गर्ल का फर्स्ट डे का कलेक्शन ही है, सेकंड का वो डेंट करेगी गदर में, मैं उसके बारे में बताऊंगा उसकी कितनी कमाई है, और गदर 2 की जो 90 डेज में कमाई क्या, 18 दिन को, सॉरी 18 डे 18 और मंडे को क्या कमाई है। तो गदर ने कमाया है 4.60,
ये गदर ने कमाया है 18 डेज पे, मतलब यानी कि मंडे में। तो कुल मिला के हो जाता है इसका टोटल जो इंडिया कलेक्शन हो जाता है 460.65 करोड़ नेट इंडिया। अब इसके ग्रॉस में जाएंगे आप तो इसका ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 598.39, 598.39, मतलब करीब करीब आप मान लीजिए 550 करोड़ के आसपास। और ओवरसीज में इसने कमाया, जो ओवरसीज के लिए भी ये लोग बोल रहे थे कि अरे ओवरसीज में नहीं कमाएगी, मतलब वो पकड़ नहीं है इनका, मतलब तरह तरह से बोल रहे थे डिजास्टर होगा। ये तो ये कमाल आर खान तो हमेशा बोलता है, हर पिक्चर को बोलेगा डिजास्टर है डिजास्टर है। फिर भी इसने ओवरसीज में 60.56 मतलब 60.5 करोड़ के पास कमाई, मतलब एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अब इस तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन जो होता है गदर 2 का 18 दिन के बाद 608.95 मतलब 608 करोड़ और 95 लाख, मतलब करीब करीब मान लीजिए कि 609 करोड़ के आसपास इसकी कलेक्शन है ये 18 डेज के बाद। अब जो पठान और इसमें 500 करोड़ का जो रेस है उसमें कितना बचता है आप देख लीजिए कि अगर 46065 अगर इसका मतलब 460 करोड़ के आसपास इसका अगर 18 दिन में कलेक्शन है तो 10 दिन में कितना बचता है इसको 39 करोड़ के आसपास। तो आप सोचिए अगर आज जैसे मंडे को वीकडेज में उसने 4.5 करोड़ के आसपास कमाया, अगर 4 का मान दिए तो 9 से 5 का गुना कर लीजिए आप, 9 5 जा कितना होता है। तो ऑब्वियसली उसको 39 करोड़ कमाना है। लेकिन फिर भी अगर, जबकि मैंने आपको रक्षाबंधन है कल परसों, कई जगह कल मनाया जा रहा है कई जगह परसों, और दूसरा 4th वीकेंड स्टार्ट होगा मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो ये एक लंबा वीकेंड है। और इसमें गदर 2 मेरा एक प्रेडिक्शन है कि अगर मान के चले तो जो 39 करोड़ का इसको जरूरत है, मुझे लग रहा कि 55 के पास जाएगी। तो ऐसे ही रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं कि दो 3rd वीक मंडे जोड़ने के बाद, मतलब जो अगर फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे इसमें इतने कमाया है, जो कि पठान ने, मैं बताऊंगा आपको, जोड़ने के बाद 33 दिन में कमाया था इसने फ्राइडे सैटरडे और संडे। ध्यान से सुनिएगा, फ्राइडे सैटरडे और संडे में इसने कमाया था 36.95 मतलब 37 करोड़ के आसपास। अगर उसमें मंडे भी जोड़ देते 4.60 करोड़, मतलब अगर ये जोड़ दिए तो पूरी कमाई हो जाती गदर की 4 दिनों में 441.55 मतलब 41.5 करोड़। जबकि पीके पूरा मंडे टू फ्राइडे मतलब पूरे वीकेंड में उतना कमाया था जितना गदर ने 4 दिन में कमाया है। ऐसे ही पठान का भी पूरे वीकेंड में कमाई है 45 के आसपास, और केजीएफ का ये इजीली तोड़ देगी। अभी आप देखिए कि आज तो मंडे ही है, अभी 5 दिन बचा है। 5 दिन में गदर अगर 5 भी अगर 4 भी अगर 4-5 ले ले तो 5 चौका 32, तो 32 करोड़ अगर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो ऐसे ही टूट जाएगा रिकॉर्ड। तो ये अगर गदर फिर ये रिकॉर्ड बनाती है तो इंडिया की फर्स्ट सिनेमा होगी इंडियन हिस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में, जो कि सबसे फास्टेस्ट 500 करोड़ को टच करेगी। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, मैं क्यों बताया कि जो लोग बोल रहे थे कि ड्रीम गर्ल जो है गदर 2 को डेंट करेगी, ये लोग तो एक होता ना कि आस लगा के बैठे रहते कब गदर 2 का कलेक्शन गिरे, ये लोग हाथ लगा के बैठे रहते हैं। तो ड्रीम गर्ल का, और मैं बताऊंगा ये इसमें एक और पॉलिटिक्स बताऊंगा कि जो पहला दिन था फ्राइडे को 10.69 करोड़ कमाया इसने पहले फ्राइडे को, फिर सैटरडे को 14, थोड़ा सा जंप हुआ 14.02, और संडे को इसने कमाया 16 करोड़। मतलब आप सोचिए कि मतलब अच्छी कमाई किया। लेकिन जैसे ही मंडे आया तो इसका आप सोचिए कि जो 16 करोड़ कमाया था अपने संडे में, मतलब अपने तीसरे दिन, वो चौथे दिन में औंधे मुंह गिरी और उसकी कमाई है 5.42। तो पूरे टोटल उसने 4 दिन में कमाया 46.9
30 करोड़। तो आप सोचिए कि गदर 2 जो 18वें दिन के मंडे में करीब करीब 5 करोड़ के आसपास कमा रही है, वो भी उससे आप देखिए थोड़ा सा ही ऊपर है। तो आप सोचिए कि एक चौथे दिन में कमाई करने वाली मूवी कैसे धड़ाम से गिर जाती है। अब ये मैं इसमें क्या है, आपने, मैं हमेशा बोलता हूं, सुना होगा कॉर्पोरेट बुकिंग का। कोई भी मूवी रिलीज होती है तो एक गैंग है, वो कॉर्पोरेट बुकिंग है, एकदम देखेंगे आपने 3-4 दिन का पूरा बुक कर लेते पहले से ही। पूरा आप जहाँ जाएंगे वो येलो येलो दिखेगा। उसके बाद ये लोग पूरा मीडिया में खर्चा करते हैं, और जितने भी यूट्यूब में ऐसे इनके मोल लोग बैठे हुए हैं, या जैसे भी इनके क्रिटिक्स लोग बैठे हैं, स्टार देते हैं, ये क्या मूवी बना है, ज़बरदस्त मूवी है, आप लोग जाके देखिए, और मात्र 3, 4, 5 स्टार तक देते रहते हैं। और उसके बाद ये मूवी का एक नैरेटिव सेट करके इसको चलाया जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये फिल्म जो है चौथे दिन औंधे मुर्गी है कि जो उन्होंने कॉर्पोरेट, जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी फ्लैट में, आप जब फ्लैट कोई खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करके फ्लैट का रेट्स बढ़ा देते हैं। आप किसी भी बिल्डिंग में जाए, बोलते हैं अरे तो सारा बिक गया है, 2 यूनिट बचा है, 4 यूनिट, और 6 महीने तक सेम डायलॉग बोलेंगे फ्लैट्स वाले, सर आप आ जाओ, 4 यूनिट बस बचा है, इसमें 4 यूनिट बाकी है। वो आप पहला दिन जाएंगे, 2 महीने के बाद जाएंगे, यही बोलते रहेंगे। कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे ये सेल हो गया। आप बोलेंगे ना कि अरे भाई आपने 4 महीने भी तो, अरे नहीं वो दूसरी चीज़ है। मतलब उनको क्या करना है, कैसे व्यक्ति को घुमाना है। ऐसे ही ये लोग पहले से जो बुकिंग कर लेते हैं, सीट वगैरह बुक कर लेते हैं, और उसके बाद सारा गेम शुरू होता है। लेकिन इसमें हो गया गेम फेल। और इसमें आप देखिए कि इस मूवी में ओ माई गॉड भी कहीं भी नहीं ठहरती। ठीक है कि उसने अच्छा बिजनेस किया, इसके अलावा 1 मिनट, हाँ, ओ माई गॉड ने अपने जो थर्ड ये दोनों साथ ही में रहे, थर्ड जो वीकेंड है उसमें फ्राइडे 2 करोड़ कमाया, सैटरडे को 3.50 और संडे को 4 करोड़। मतलब ये पूरा आप टोटल उसका कमाई है, कलेक्शन है 135.92 करोड़। मतलब कि 100 आप मान सकते हैं 36 करोड़ के आसपास इसने टोटल नेट कलेक्शन है इसका। तो कहने का मतलब है कि गदर 2, जितने भी ये लोग लिबरल गैंग हैं, इनके लिए ये नहीं समझ रहे हैं कि इस मूवी से एक होप आया है भारत की जनता में कि चलो यार बॉलीवुड की मूवी देखें। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले तक इतना बायकॉट बॉलीवुड चल रहा था कि कोई भी पिक्चर नहीं चल रही थी। अगर कोई भी पिक्चर अगर 50 करोड़ 100 करोड़ कमा ले रही है और लोग सोच रहे हैं देखने के लिए, तो ये आप मान सकते हैं कि शुभ संकेत है गदर 2 के माध्यम से। अब देखिए इसी वजह से आप देखिए आमिर खान एकदम इतने दिन से साइलेंट थे। अभी न्यूज में आ रहा है कि उन्होंने 2024 के क्रिसमस अपने मूवी के लिए बुक कर दिया है। शाहरुख खान का भी वैसे ही आ रहा है कि उनकी जो मूवी है वैसे ही अपना अक्षय कुमार का भी आ रहा है कि उन्होंने 2024 के कितने ईद है, क्रिसमस है, दिवाली है, सब बुक कर रखे हैं। तो ये सारे लोगों में होप आ गया। नहीं तो पिक्चर बनाने से डर रहे थे।